क्रिकेट का महाकुंभ, दुनिया का आईसीसी का दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो चुकी है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमित मिश्रा हैं। अमित मिश्रा को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है और इनकी जो अटैकिंग लेग स्पिन बॉलिंग का फैंस लुत्फ उठाते रहे। 15 साल लगभग आपने इंडिया के लिए खेला और 550 से ज़्यादा विकेट हैं आपके, मतलब फर्स्ट क्लास में ओवरऑल हर तीनों फॉर्मेट में लिए। इसी से शुरुआत करते हैं। जो चैंपियंस ट्रॉफी में जो हमारी टीम गई है, 5 स्पिनर्स गए हैं अमित। आपको लगता है ये फैसला ठीक है, या क्योंकि दुबई की पिच को ध्यान में रखते हुए, या हम शायद एक पेसर को रख सकते थे, या आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? आई थिंक मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है क्योंकि आपके अभी आप देखिए कि दुबई जैसी पिचों पे अगर आईपीएल भी हमने वहाँ पे खेले हैं तो वो बाद में एक टाइम के बाद थोड़ा ड्राई हो जाती है और बिल्कुल। वहाँ पे स्पिनर को सपोर्ट करती है। और सबसे अच्छी बात क्या मुझे क्या लगा कि ऑप्शन है आपके पास 5 अगर स्पिनर लेके आप जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है दूसरी टीम को देख के आप अपने स्पिनर्स को यूज़ कर सकते हैं उनके अगेंस्ट। तो जिस तरह की उनकी दूसरी की टीम हो उसके उसके हिसाब से आप स्पिनर को ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है एक पिछले आप समझ लीजिए 6-7 महीने से हमारे स्पिनर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं जितने भी स्पिनर खेल रहे हैं और बिल्कुल। वो मैच जिता रहे हैं अपनी बॉलिंग से। मैं ये कहूँगा कि ऐसे कंटेन भी कर रहे हैं और साथ में विकेटें भी ले रहे हैं जिस तरह के। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो मैनेजमेंट भी इनको सपोर्ट कर रही है। पहले ऐसा थोड़ा बहुत दिखा था फास्ट बॉलर हो गया था बट अब पिछले साल एक 6 महीने से हमारे स्पिनर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है कि आपके पास ऐसी जगहों पे जैसे दुबई वगैरह हम जब खेलेंगे तो वहाँ पे स्पिनर आपके पास ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अमित मिश्रा अगर स्पिनर्स को बोल रहे हैं अच्छा है, इसका मतलब वाकई एग्जाम्पलरी कर रहे हैं। एक जो हमारे साथ जो कमी खाली है, क्योंकि पेसर्स की अगर बात होगी, जी। बुमराह का नहीं जाना जो मॉडर्न सिनेरियो है बाकी टीमों के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया में कई प्लेयर इंजर्ड हो गए, पाकिस्तान की अब हालत खराब देख रहे हैं। आपको लगता है कमी खलेगी, या बाकी क्योंकि टीम पीक कर रही है तो मेकअप हो जाएगा? देखिए टीम तो अच्छा कर रही है हमारे बुमराह के अगेंस्ट। वो नहीं भी है तब भी अच्छा कर रही है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि उनके बगैर हमेशा कमी कमी खलेगी। खलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। खलेगी क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है वो एक बॉलर के साथ में एक टीचर्स भी बन गए हैं। अपने बिल्कुल। यंगस्टर्स को टीचर बताते हैं कहाँ पे कैसी बॉल डालनी है। एक उनके पास एक्सपीरियंस चलता है उनकी सोच चलती है। फास्ट बॉलिंग के आप कह सकते हैं एक तरह के लीडर हैं वो कि कैसे बॉल डालना है बताते हैं। अपनी बॉलिंग से भी बताते हैं कि कहाँ पे कैसी बॉल डालनी है किसको कैसे बॉल डालना है। और कभी भी उतर सकते हैं, पहले 5 ओवर में भी कर सकते हैं, लास्ट के डेथ ओवर में भी कर सकते हैं, मिडिल ओवर में भी चला वही सकते मैंने कहा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट यही है उनकी प्रेजेंस उनकी बहुत मैटर करती है प्लस उनकी गाइडेंस बहुत मैटर करती है। हैं। बिल्कुल खेलेगी लेकिन हाँ मैं ये चाहूंगा कि ऐसा ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि सोच में तो 100% उनकी कमी कमी खलेगी। करेगी। एक जो अमित हमने देखा है कि जैसे बॉर्डर गावस्कर सीरीज हुई और तब से लेके अब तक हम बैटिंग में मात खाते रहे हैं, भले हम एक्सेप्ट उसको नहीं करते हैं। अभी वो टीम शायद, जैसे रोहित ने फॉर्म में आया है जी। या विराट के हाफ सेंचुरी लगी, शायद टीम जो बैटिंग के लिहाज से पीक करती हुई दिख रही है, जो स्पोर्ट्स में हम कहते हैं कि राइट टाइम पे पीक करना। जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारी बैटिंग थोड़ी सी हल्की रही। ये होता है क्योंकि अब टीम नहीं बना रहे हैं बैट्समैन नए आ रहे हैं ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड में चल रहे हैं तो ऐसा हर टीमों के साथ होता है। बट सबसे अच्छी बात क्या है कि एक बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले रोहित शर्मा ने अभी 100 बनाया उससे पहले विराट कोहली ने एक 100 15 में, बनाया हाँ हाँ। 100 बनाया। तो हमारे जो सीनियर प्लेयर वापस फॉर्म में आ गए और गिल ने बनाए शुभमन गिल ने सुमन गिल सेंचुरी ने बनी। परफॉर्म किया। तो सारे अच्छे मतलब जो जिस पे आप रिलाई कर सकते हो कि यार ये हमारे मेन जो 11 में प्लेयर खेल लेंगे तो वो उनमें से अगर आपके 4-5 प्लेयरों में अगर 3 प्लेयर वापस फॉर्म में आ गए हैं तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। हाँ लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले हम थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करें क्योंकि टीम नहीं खेलती है कई बार। कई प्लेयर बाहर जाके पहली बार खेल रहे होते हैं एक्सपीरियंस नहीं होता है। बॉलर को नहीं खेल रहे होते हैं नए नए बॉलर खेल रहे होते हैं। तो एक वो जरूर है लेकिन ये है कि एक बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले काफ़ी प्लेयर हमारे इवन बॉलर स्पिनर्स इवन फास्ट बॉलर भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में आ गए और बैट्समैन भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में आ गए। एक मैनेजमेंट में एक भाषा होती है कि हम स्वोट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। आप स्ट्रेंथ तो बता रहे हैं। हमारे एक वीकनेस जो मुझे समझ में आती है, आप प्लेयर्स के लिहाज से बताइएगा क्योंकि ड्रेसिंग रूम में आप होते हैं, जी। जो हमारा कम्युनिकेशन लेवल है, हम्म। जब से बॉर्डर गावस्कर या जब से गंभीर आए हैं, बहुत टर्मोइल में रहा है। और जो मीडिया में जो खबरें आती हैं उसके हिसाब से, जैसे अभी भी एक खबर आई कि ऋषभ पंत को खिलाएंगे या केएल राहुल को खिलाएंगे, और उसको लेके बवाल भी होता रहा, या जी। मीडिया में हमारा काम भी है थोड़ा तूल देना खबरें।
चलती है। ठीक है, आपको लगता है कि कम्युनिकेशन के लिहाज से गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली या ये जो सीनियर प्लेयर्स है या जो भी हैं, क्योंकि जूनियर तो फिर फॉलो कर लेते हैं उसको, आपको लगता है कम्युनिकेशन के लेवल पे कहीं गैप है? क्योंकि आप देखिए अभी बीसीसीआई को गाइडलाइंस भी लानी पड़ी। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल होता है गैप, क्योंकि गौतम गंभीर अभी तक सिर्फ T20 की कोचिंग करी है उन्होंने, और सडनली उनको फिर टेस्ट मैच की करनी पड़ी। और एक प्लेयर की सोच, थोड़ा फर्क तो होता ही है, उसको कम बात करने के बाद पता लगता है, और जब आपके जब 2-4 महीने निकल जाते हैं तब आप प्लेयर की मेंटेलिटी समझते हैं कि कौन प्लेयर कैसा क्या सोचता है, फिर उसके हिसाब से आप बातें करते हैं। तो वो थोड़ा टाइम तो हमेशा हर किसी को लगता है, किसी भी कोच को भी देख लीजिए आप, कोई भी बड़े से बड़ा कोच ले आइए, तो उसको 4 से 5 1 साल ज़रूर लगता है चीज़ों को समझने के लिए। अगर आप देखें कि अगर हम जब वर्ल्ड कप जीते थे, तो गैरी कर्स्टन को भी 8 महीने 1 साल लगा लगा था, था। बिल्कुल लगा था। तो यही है कि जब जितना वो वहाँ पे रहेंगे, बातें करेंगे उन प्लेयरों से, और मुझे लगता है कि अब पहले से काफ़ी बेटर हो गया। जिस तरह से आप देखेंगे कि अब खाली टेस्ट मैच को छोड़ दें आप, उसके बाद वनडे में उन्होंने अच्छा करा, पहले एक सीरीज़ हारे, T20 में भी T20 में फिर अच्छा करा, तो धीरे-धीरे चीज़ें बेटर नहीं, हो रही जैसे हैं। ज़हीर खान ने भी कहा कि आप कम्युनिकेशन अगर नहीं रखेंगे, जैसे उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है कि टॉप 2 तो ठीक है, लेकिन नीचे हम फ्लेक्सिबल रखेंगे। ज़हीर खान का कहना था कि आप कम्युनिकेशन अगर क्लियर नहीं रखेंगे तो एक इनसिक्योरिटी हो जाएगी, और आपसे बेहतर कौन जानता है। मतलब आपको तो मतलब मुझे लगता था कि अब इस मैच में आप हैट्रिक लेंगे, अगले मैच में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उस तरह भी देखने को मिला। सर, मेरी बात तो रहने दीजिए, वो तो पुरानी बात तो हो गई है, लेकिन अभी ये एक अच्छी चीज़ है कि गौतम गंभीर के साथ ये सारे प्लेयर खेले हैं, तो उनको थोड़ा बहुत, उनका मेरे ख्याल से 50-60% पता है कि कौन प्लेयर क्या करता है। और सबसे अच्छी बात है कि गौतम गंभीर फ्लेक्सिबल है प्लेयर के लिए। हमेशा आप देखेंगे, अगर आईपीएल में उन्होंने कोचिंग करी है, मैं भी उनके अंडर कोचिंग में था लखनऊ में, तो सबसे अच्छी बात है कि वो बताते हैं, मतलब प्लेयर्स कोच है वो। प्लेयर्स कोच है, मतलब बात करेंगे आपसे जाके, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करेंगे, और आप हमेशा उनके डोर ओपन रहेंगे आपके, मतलब प्लेयर्स के लिए हमेशा ओपन रहते हैं। और वो सबसे अच्छी बात है कि जो मुझे लगता है कि जितने भी प्लेयर भी टीम में हैं, खेल रहे हैं, 2-4 को छोड़कर जो बहुत ही यंग है, और सभी के साथ वो खेले हैं, तो एक कोच वाला नहीं, यारी दोस्ती वाला, भाई बंधु वाला रिश्ता उनका हमेशा सबके साथ है। तो मुझे लगता है वो उनको बहुत फायदेमंद रहेगा। जो टेलीविजन पे दिखता है फ्लैम्बॉयंस या उनका जो झगड़ा, वो वैसे है नहीं, क्योंकि मैं निजी तौर पे मैं उनसे लेकिन अगर अभी जैसे दिल्ली टीम में आप रहे हैं, वो हैं, विराट हैं, रोहित हैं, जी। जो हम लोग जो खबरें पढ़ते हैं या जो खबरें बनाते हैं, वो और ड्रेसिंग रूम में कितना फर्क है? मतलब हम लोग बनाते हैं कि गंभीर में फासला है, विराट रोहित में फासला है, उनका एक ट्रोल आर्मी चलती रहती है। मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वाकई एक पेज पे आना और जी। खासकर बड़े टूर्नामेंट में जी। ये कितना जरूरी है और कितना है? देखिए, ये सब चीज़ें तो सब पीछे रह जाती है कि उनकी लड़ाई मैच है, होने वक्त लड़ाई हो रही है, आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, आप इंडिया के कोच हैं, तो उसके बाद तो फिर उससे ऊपर तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, कि यार लड़ाई झगड़ा, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा कोई सोचता भी होगा, कि सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मैच और टूर्नामेंट जीतना है। और स्पेशली आप जब इंडिया के लिए खेलते हो ना, तो ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं कि आप कौन, मेरी कभी लड़ाई या कभी बहस हुई थी, कभी कुछ हुआ था। कभी भी मैंने किसी भी ऐसे प्लेयर को आज तक नहीं देखा जो इंडिया के लिए खेल रहा है और वो चीज़ें सोच रहा है। वो लेके कैरी करके नहीं कोई नहीं चलते। कैरी करता, कोई हो सकता है फ्रेंचाइजी में थोड़ा बहुत कैरी हो जाए या कुछ हो जाए कि यार मैं इस फ्रेंचाइजी इंडिया मैच में नहीं होता। इंडिया मैच में कोई भी नहीं करता, क्योंकि हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, वहाँ पे लोगों के इमोशन जुड़े हैं, खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है उसमें। ये समझ लीजिए, मैं तो ये मानता हूँ कि लोगों के इमोशन जुड़े होते हैं कि आप इंडिया के लिए, मैं इतने फ्रेंचाइज के लिए खेला, मतलब मैं 17-18 साल आईपीएल खेला, तो मुझे हमेशा प्रेशर इंडिया के लिए होता था कि यार मैं इंडिया के लिए खेलना है, मुझे वहाँ पे परफॉर्म करना है। बिल्कुल। तो एक वो चीज़ प्लेयर लेके हमेशा चलता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी डिफरेंस, कोई भी ऐसा होगा, बल्कि आपने देखा भी होगा, सारे एक साथ बात कर रहे हैं, विराट कोहली हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, गौतम गंभीर बात कर रहे हैं उनसे, रोहित बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि ये सारे इनके साथ खेले हुए हैं, तो ऐसा किसी भी प्लेयर के दिमाग में कभी भी नहीं आएगा जब वो आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं। सबको सिर्फ एक ही होता है कि मुझे इंडिया के लिए परफॉर्म करना है और इंडिया के लिए टूर्नामेंट जिताना है। इंडिया की जर्सी, इंडिया का वो आपका सारा मेंटल टेम्परामेंट चेंज करती है। बिल्कुल चेंज। एक जो बड़ी बात है, अगर आप इंडिया इमोशंस की बात कर रहे हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है, वो हाई ऑफ इमोशंस तो होता ही है, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना है? अगर अभी वाला मैच देखें, बेशक उनकी टीम अच्छी नहीं लग रही पेपर पे, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम दिख रहा है, पाकिस्तान के सीनियर्स एक्सपर्ट्स उसको बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच फिर अलग ही लेवल पे होगा। वहां पे ये नहीं होगा कि पेपर पे क्या है। देखिए, मैं इससे दो राय नहीं मानूंगा, थोड़ा प्रेशर तो हमेशा ही होता है कि पाकिस्तान से नहीं हारना, और ऐसा ही उनकी तरफ भी होता है कि इंडिया से नहीं हारना।
तो मुझे ये लगता है कि वो प्रेशर ज़रूर मेंटेन होता है, हमेशा रहता है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतर जाते हैं ना, तो वो चीज़ निकल जाती है दिमाग से। तो आपको सिर्फ यही फ़ोकस होता है कि मैं अपनी तरफ से सबसे बेस्ट अपनी टीम के लिए इस टीम के अगेंस्ट क्या कर सकता या हूँ। जो प्रोसेस आपने फॉलो किया है प्रैक्टिस में वो करते हैं एग्ज़ैक्टली वही प्रैक्टिस प्रोसेस। तो करते ही हैं हम लोग, लेकिन जब हम मैच के लिए जाते हैं ना अगेंस्ट, ऐसे जब ग्राउंड के अंदर उतर जाते हैं और स्पेशली ऐसी टीम के अगेंस्ट, तो ये दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहता है कि ये मैच जीतना है। तो प्रेशर टीम का जो बाहर जो शोर मचता है या मीडिया में जो चल रहा होता है, वो चीज़ दिमाग से बाहर हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि आप जब इंडिया के लिए खेलते हैं ना, 90% चीज़ें अपने आप ही गायब हो जाती हैं कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ रहता है कि मुझे यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है, मैंने क्या प्रैक्टिस करी है और कैसे मुझे किस बॉलर को कैसे फिर वहाँ पे माइंड फोकस चेंज हो जाता है। वहाँ अच्छा, पे आप परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान के अगेंस्ट भी आपने खेला है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी हमारा 2013 में था जी। हमारे पास टाइटल। एक या दो सलाह अगर आप देना चाहें रोहित को या टीम को, जैसे भी आप क्या सलाह देंगे अभी, क्योंकि आपने जैसे अभी स्पिनर्स की तारीफ की है, जी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में क्या वर्ड ऑफ कॉशन रहेगा या क्या हमको सलाह देनी चाहिए? सलाह तो मेरी यही रहेगी कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की टीम ना समझ के एक नॉर्मल टीम समझ के कि क्रिकेट की टीम है, एक देश की टीम है, और अपने गेम पे फोकस करें, हम क्या अच्छा कर सकते हैं इनके अगेंस्ट। और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी चीज़ पे प्रोसेस पे फोकस करेंगे ना, तो वो प्रेशर अपना आप ही कम हो जाता है। मेरे को लगता है कि ना कि ये देख के कि हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं या किसी के साथ खेल रहे हैं, एक नॉर्मल मैच की तरह चले और अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दें कि हम मैच के अंदर क्या कर सकते हैं। और मेरा ये मानना जरूर कहूंगा कि विकेट को देख के, अपोनेंट को देख के उस हिसाब की 11 टीम बनाए कि जिससे कि हमें मैच में फायदा हो। प्लेइंग 11 पे ध्यान दें। जी। एक बांग्लादेश के अगेंस्ट जो मैच है वो, क्योंकि बांग्लादेश हमें 2007 वर्ल्ड कप बार बार जहन में आ जाता है। बांग्लादेश के लिए वर्ड ऑफ कॉशन क्या होगा बांग्लादेश के मैं अगेंस्ट? यही कहूंगा कि उनको एक हल्की टीम ना आके, क्योंकि वो अपना हमारे अगेंस्ट, मैं भी उनके अगेंस्ट खेला हूँ, 200% देते हैं अपनी, मतलब एक वो होता अपना है 200% लगा एक दें होता इंडिया है के। 100%, एक होता है 120, लेकिन हमारे अगेंस्ट उनके पता नहीं कुछ है, या उनको हराने का दिमाग में रहता है कि हम इंडिया को हराना है। तो मैंने जो नोटिस किया है कि वो चीज़ इस टीम को बिल्कुल हल्का ना ले, बिल्कुल एक अच्छी टीम और प्रॉपर अपना जो इंडिया 200% हर मैच में देती है, तो कोशिश करें कि 220% मैच में दें। बिल्कुल। एक आपके लिए अगर 4 सेमीफाइनलिस्ट का चुनना हो इस 8 टीम में से, फॉर्म पे या कैसे आपके लिए कौन सी टीम है? आह, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए बोलना, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। एक तो इंडिया नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया में कह सकता हूँ, इंग्लैंड, और चौथी शायद मुझे लगता है कि अ, साउथ अफ्रीका हो सकती है। साउथ अफ्रीका हो सकती है। साउथ अफ्रीका फॉर्म में रही, हालांकि अभी एक मैच जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था जी। 350 से ऊपर वाला जी। 29 के। एक अमित, आपके बारे में अगर जानना चाहे, मतलब मैंने आपको लाइफ में जितना स्ट्रगल करते हुए देखा है, रणजी हो, इंटरनेशनल हो, इस वक्त आप एक दूसरी पारी के मोड में आ रहे हैं खेलने के लिए। जी। ओवरऑल आपको लगता है कि आपने आपने जो कुछ आपको मिला वो आप सेटिस्फाइड हैं, और नई पारी एक अच्छी पारी, और दूसरी पारी जैसे कई बार कहते हैं दूसरी पारी पहली पारी से बेहतर हो? देखिए, मैंने जितनी मेहनत करी है उतना तो मुझे नहीं मिला। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को सेटिस्फेक्शन है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा मुझे रिग्रेट भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है। पूरे मतलब जिसे कहते हैं ना 100% पूरा देना, वो मैंने अपने हर जगह दी है। उसके बाद कई बार किस्मत होती है, वो चीज़ नहीं मिली, नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अब मैं सेकंड इनिंग में फोकस करना चाहता हूँ, मेरी क्रिकेट जो थी वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बट मुझे रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। ऊपर वाले ने मुझे अभी भी बहुत कुछ दिया और मैं उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। मेरे बिल्कुल कोई दिमाग में ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि हो सकता था थोड़ा और बेटर हो जाता, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं था। मेरे हाथ में जो था वो मैंने किया। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी, लोगों की मर्ज़ी जो है, लेकिन मुझे अभी भी इतना प्यार मिलता है, जिस तरह से आपसे मिलते मुझे आपने मुझे बोला कि आपकी बॉलिंग के अभी तक हम कायल हैं, ये है। तो ये चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ और भी जो भी जितने भी लेग स्पिनर या स्पिनर्स आए, उनको मैं आगे फॉरवर्ड कर सकूँ, बता सकूँ। बिल्कुल, एक लेगेसी आप छोड़ना चाह रहे हैं। एक फाइनल वर्ड आपसे चाहते हैं, जैसे आपने बोला टीम ट्रांजिशन में है, जी। और आपने सारा दौर देखा है, मतलब 14-15 साल आपने बड़े बड़े सचिन से लेकर सबको देखा है। जी। ये टीम आपको लग रहा है कि हमारी आने वाले टाइम में, खासकर जैसे बुमराह जैसे बॉलर, दुनिया के बेस्ट बॉलर एक तरह से, आपको लगता है ये टीम, इंडिया की जो टीम है, आने वाले टाइम में और वर्ल्ड कप जीतेगी? बेस्ट फॉर्मेट, बेस्ट टीम बनने के जो ट्रांजिशन है, जितने खिलाड़ी टैलेंट आ रहे हैं, बेस्ट टीम तैयार हो रही है अब तक की? है
बिल्कुल जी, मेरे को तो लगता है क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हाथ तो मैं आईपीएल का कहूँगा कि इतना टैलेंट हमारे पास है कि हमारे पास ऑप्शन बहुत सारी हो गई है अब। बेंच बहुत स्ट्रांग बेंच बहुत स्ट्रांग हो गया, जिस तरह से आप वो ज़्यादा बेटर वर्ड है एक्चुअली कि हम्म, बेंच हमारी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो गई है। लेकिन आपस में एक चीज़ देखिए ना, जब कंपटीशन होता है ना प्लेयर्स के अंदर, तो हमेशा एक बेस्ट चीज़ निकल के आती है। मेरा मेरा जब कंपटीशन जब मैं खेलता था, खेलता खेलता हूँ मतलब जब भी, तो मुझे जब कंपटीशन मिलता था ना, तो मेरा बेस्ट चीज़ निकल के आती थी मेरे अंदर से। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि अब वो हो गई है। और क्योंकि इतना बेंच स्ट्रेंथ है और पीछे टैलेंट इतना आ रहा है, और हर साल आप देखें कि 2, 4, 5, 6 प्लेयर नए-नए आ जाते हैं। तो एक वो अच्छी चीज़ है, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि प्लेयरों के अंदर वो भूख दिखती है अब कि यार मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे टीम के अंदर रहना है, मुझे अगले 10 साल तक खेलना है। जब आपको 10 साल का या 5 साल का दिमाग में रहता है ना, तो आप अपने आप मेहनत करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, और जो बेस्ट चीज़ करना चाहते हैं ना अपने अपने लिए, वो आप करते हैं। अमित, आप बहुत पैशनेटली खेलते थे और बहुत पैशनेटली बात करते हैं। जी, हमसे एनडीटीवी से बात करने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच।